नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मनबेलपाड़ा के उस जगह पर जहाँ पर हमेशा ही मुद्दा उठाया गया है कि बसेस यहाँ पर अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से खड़ी रहती हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं लगातार कार्रवाई के लिए पुलिस या व्यवस्था तैनात हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस को बुला दिया गया है और साथ साथ महानगर पालिका सम्मिलित होकर इस पर कार्रवाई कर रही है। स्थानीय जिन जिन लोगों ने यहाँ पर लगातार पाठ पुरावा यानी पर्चे लगातार महानगर पालिका को दिए थे, लगातार पत्र व्यवहार किया था, वो लोग भी उपस्थित हैं। स्थानीय सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले यहाँ पर उपस्थित, साथ साथ उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित होकर इस अवैध रूप से यहाँ पर जो बसेस खड़ी होती हैं उन पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है। आइए हम बात करेंगे उनसे कि किस प्रकार आखिर इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से आज कार्रवाई हो रही है, पहले भी होनी चाहिए थी, तो आज हो रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? ये कार्रवाई जैसे कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हो रही है और हम लोग उनको कारपोरेशन पूरा सहयोग दे रही है। जैसे कि टोइंग वैन दे रहे हैं हम लोग उनको, हमारा स्टाफ भी दिया है ये जो गाड़ियाँ निकालने के लिए। हम लोग उस दिन मुआवना किया था, ये ट्रैफिक का बहुत इशू था, इसीलिए हमने हमारे जो ट्रैफिक पुलिस थे उनका एक मीटिंग लिया था, हमने अरेंज कराया था हमारे अतिरिक्त आयुक्त मनाले साहब की अध्यक्षता में। और वो मीटिंग होने के बाद में उन्होंने भी एक्शन लिया। वैसा हमारे माना जा रहा है कि जब स्वतंत्रता दिवस के दिन जनता दरबार था, उसमें जब यहाँ के स्थानीय विधायक हितेंद्र ठाकुर ने आवाज़ उठाई, उन्होंने ठीक से बोला, तब आप लोग एक्शन में आए, ऐसा भी कहा जा रहा है। वो वैसा तो मतलब उनका कंप्लेंट भी, वहाँ का कंप्लेंट भी जायज़ था। और वो हमने जांच भी किया यहाँ पर। और ऐसा नज़र में, इसीलिए हम लोग ट्रैफिक इससे पहले ऐसी कार्रवाई पर बड़ा नज़रअंदाज किया जा रहा था, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है, तो क्या इसे लगातार माने? हाँ, लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे हमने उनको वाहतूक शाखा को बोला है कि हमारी तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और यहाँ पर हम लोग आपको सहयोग करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर कार्रवाई करिए। चलिए, ये यहाँ पर अधिकारी, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लगातार यहाँ पर कार्रवाई करेंगे और ऐसे मौके पर यानी ऐसी अव्यवस्था पर हम उसके व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ आगे तक यहाँ लगातार फोर्स है जो पूरी तरह तैनात है, ताकि वो जो ड्राइवर्स हैं, जो यहाँ पर एसोसिएशन है इस अवैध रूप से, वो कहीं परेशान न करे, कहीं अवैध रूप से इसको हटाने में वो दिक्कतें पैदा न करे, इसलिए पूरी तरह तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर उपस्थित है, वो लगातार चालान कर रही है। जिन बसों को ले जाने में समस्या है उसे लॉक किया जा रहा है स्थानीय जगह पर, बाद में उसे उठाकर कहीं और रखा जाएगा। यहाँ पर स्थानीय लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पर किस तरह से अब तक होता रहा और आखिर उस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो यहाँ पर इस विषय पर उठाया गया है कई बार, लेकिन महानगर पालिका इस पर नज़रअंदाज करती रही। लेकिन अब जब हितेंद्र ठाकुर ने जिस प्रकार से जनता दरबार लगने पर जिस तरह से एक्शन मोड में आई, उसके बाद ये देखने को मिला कि लगातार यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आगे की तरफ महानगर पालिका पहुंची। ये आगे भी होगा या नहीं, आइए हम बात करते हैं। प्रशांत जी, क्या कहना है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से जनता दरबार में इसी विषय का आमदार हितेंद्र ठाकुर ने मुद्दा उठाया था, उसके बाद आज एक्शन मोड पे क्या कहेंगे? आजू बाजू के जो नागरिक हैं उनकी कार्रवाई करने की पहले 3 साल से कोशिश थी, लेकिन वो नहीं हो रही थी। और ये मीटिंग हुआ जो अभी आया, जो जनता दरबार लगा, जनता दरबार में तो लोगों ने उधर बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उधर बहुत प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, वो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें ये कार्रवाई हो रही है। इस पर क्या माने कि जिस तरह से आमदार ने मुद्दा उठाया उसके बाद एक्शन मोड पे आया? यस, बराबर है, मुद्दा उठाया और एक्शन मोड। नहीं, जनता का काम ऐसे ही होना चाहिए, तुरंत एक्शन का काम ऐसा ही होना चाहिए। इसके पहले प्रशांत साहब ने 3 बार मीटिंग किया था इनसे। इसके पहले भी आपने पाठ पूरा, आप पहले नागरिक आए थे मेरे पास कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो नागरिक 3 बार मैंने बस से जो बस चलाते उनसे भी मीटिंग लिया गया, उनसे बात हो गया, उनको जगह भी दिया था, लेकिन वो नहीं हुआ। बाद में बोरोली दहसर से उधर से पूरा खाली किया बस, वो बस पूरा इधर आने लगा, तभी इधर बढ़ गया बस। तो आपने इसकी शिकायत? फिर लोगों ने आमदार साहब के पास 2 बार 3 बार जाके आए, आमदार साहब ठीक है, लेकिन वो टाइम में दरबार में जब भी वो प्रश्न लिया तभी आज एक्शन मोड पे आया। चलिए, यहाँ पर साफ तौर पे कहना है जिससे जनता दरबार में एक्शन मोड पे लिया, उसके बाद ये सब नजर आया। आप देखिए, यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है जिस तरीके से यहाँ पर आज एक्शन मोड पे आया है? और महानगर पालिका मैदान पे है, ट्रैफिक पुलिस मैदान पे, स्थानीय पुलिस है पूरी तरह, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कम से कम 4-5 साल से तकलीफ थी, और ये गाड़ियाँ जो बॉम्बे से आती है, कोकण से आती है, रत्नागिरी, यहाँ से आती है, यहाँ पर रात भर खड़ी रहती है। तो इसके पीछे जो अनलीगल काम चलता है, इसके लिए हमने बहुत प्रेशराइज़ किया। हमने आमदार जो हितेंद्र ठाकुर जो हमारे आमदार है, उनके पास बहुत लेटर दिए, हमारे ये प्रशांत राउत जी, उनके पास भी लेटर दिए, तो ये कार्रवाई नहीं हो रही थी। मगर आज जो कार्रवाई हो रही, मैं ज़्यादा करके जो धन्यवाद कहूँगा अपने जो नगर पालिका के साहब है, इनसे भी, क्योंकि आज उन्होंने अच्छी कार्रवाई की है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई 100% होगी।
और ये बहुजन विकास आघाड़ी का बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर अच्छे से सभी नगर सेवक हमारे काम करते हैं और सब और भी दलों का कहना था वो भी कर रहे थे लगातार प्रयास। यहाँ पर मनसे के भी लोग हैं, यहाँ प्रहार के भी लोग हैं, यहाँ पर सब एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर जो काम करते हैं एक होकर काम करते हैं, सब मिलके एक साथ में काम करते हैं। हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जनता का काम है, इससे सब लोग मिलकर। क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ के स्थानिक है। यहाँ पर विवाह जहांगीर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो तकलीफ है वो हर तकलीफ के लिए हमारे अप्पा हितेंद्र ठाकुर जी हमेशा आगे रहते हैं और कार्रवाई करने के लिए आगे आते हैं। चलिए यहाँ पे और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। प्रहार के लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से कार्रवाई हुई है इस पर क्या कुछ कहना? लगातार पाठपुरावा आपकी तरफ से भी होता रहा, क्या कहेंगे इस पर? अब एक्शन मोड पे जनता दरबार के बाद आया, ऐसा कहा जाता है। नहीं, जनता दरबार वगैरह कुछ एक्शन मोड नहीं है। पहली बार तो ये पिछले महीने में जो अधिवेशन हुआ वो अधिवेशन में हम लोग ने प्रहार जनशक्ति पक्ष ने ये बसेस का मुद्दा अधिवेशन में उठाया था। वो तारांकित प्रश्न हुआ, तब से लेके प्रशासन अभी जाग गई है, थोड़ा दूर जाग गई है, लेट जाग गई है, मगर अभी जाग गई है। इसे बोला ये सब जनता दरबार वगैरह ये कुछ नहीं है, वो दिखावा था। और अभी ये जो हो रहे हैं हम लोग का अधिवेशन में मुद्दा उपस्थित हुआ था, तभी अधिकारी को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आगे यही सब जारी नहीं रहा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है आप लोगों ने पत्र व्यवहार किया, लेकिन ये इस तरह से एक्शन मोड तो कभी दिखा नहीं। वही बोल रहा हूँ, शुरुआत में हम लोग ने पत्र व्यवहार किया, आंदोलन भी किए इधर, आंदोलन के बाद में एक्शन भी हुआ था। मगर इधर के जो कोई स्वयं घोषित नेता है जो बोल रहे हैं कि हम लोग पार्किंग नहीं हटाएंगे, और वो उनके वजह से वापस पार्किंग शुरू हुआ था। और हम लोग ने वापस अधिवेशन में मुद्दा उठने के बाद ये वापस अभी कार्रवाई हो रही है। अभी जस्ट मेरे मनाए साहब के साथ बात हुआ तो उनको ये बोला अभी जो आप कार्रवाई कर रहे हैं ये निरंतर होना चाहिए। हाँ, नहीं, ये तो हफ्ते में 2-3 बार ऐसे कार्रवाई करो, मतलब महीने 2 महीने में ये पूरा इलाका पूरा साफ हो जाएगा। और कार्रवाई के बाद में उस जगह पे नो पार्किंग फलक और वो जो दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं वो जोर से करो। मतलब इस पर उन्होंने कहा है कि शायद जल्दी वो बोर्ड लगा देंगे यहाँ पर। हाँ, मेरे को तो मनाल साहब बोले कि आज दोपहर नहीं तो शाम तक ही लगेगा। धन्यवाद। यहाँ पे प्रहार के लोग थे, यहाँ पर लगभग स्थानीय सभी लोगों का एक ही बात कहना है कि जनता का काम है वो होना चाहिए और उसको किया जा रहा है। यहाँ के मनसे के भी लोग हैं जिन्होंने लगातार इस पर काम किया था और परिवर्तन संगठन से लगातार उनसे बात करें। क्या कहेंगे प्रफुल्ल जी जिस तरह से कार्रवाई? मोस्टली ये मुद्दा आहे मराठीमध्ये बोलतो। हाँ, बोला। गेले 2016 मी या बसेसच्या डिवायडरमध्ये ज्या बसेस आहेत त्यासाठी मी पाठपुरावा करतोय। अखेर अचानकमध्ये असं काय झालं की आज कारवाई झाली आणि ज्या बसेस उभ्या राहतात, मला त्या बसेस वाले ज्या आहेत त्यांच्या म्हणजे रोजीरोटीवर मला पाय द्यायचं नाही, परंतु आज इथे अनेक लोकांनी 50-60 लाखाची घरं घेतलेली आहेत, कोणी लोन काढून घेतलेले आहेत, कोणी जमिनी विकून घेतलेल्या आहेत। परंतु जी अशी घाणेरडा प्रकार आहे जो आज ह्या रोडला जनतेच्या करातून जो घेतलेला पैसा, करोड रुपये ह्या रोडला पैसे घालवलेल्या जनतेचे। आणि काही दिवसापूर्वी इकडे काही महिन्यापूर्वी बसमध्ये एक डेथ बॉडी सापडली होती, डेथ बॉडी सापडली होती। आणि ह्या रोडला ह्या इकडे महिलांची रहदारी असते, काही क्लीनर ड्राइवर असतात, स्नान करते नहाते हैं, तो उनको शर्म से यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो बहुत ही है, हम लोगों ने काफ़ी मतलब 2016 से मैंने पाठपुरा कर रहा हूँ, अनेक लोगों ने इसके पत्रव्यवहार किया। फाइनली आज कार्रवाई हो रही है, क्या खुशी है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये उन्होंने कार्रवाई की। सब लोगों ने इसमें जो भी है कौन सा भी संगठन उसने कुछ पत्र दिए, महानगर पालिका को दिया है, पुलिस स्टेशन को दिया है, वाहतूक कार्यालय को दिए है, सबको पत्र व्यवहार किया है। उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। कहा जा रहा है जनता दरबार में जो आमदार एक्शन मोड पे आए तो यह कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है उन्होंने सडनली उनको भी लगा रहेगा कुछ तो गलत हो रहा है, तो कार्रवाई नहीं कर रहे, उसके लिए आमदार ने कुछ बोला और सडनली वो भी हो सकता है। धन्यवाद। तो इस तरह से यहाँ पर साफ तौर पर कहना था कि ये जो कार्रवाई हो रही है निश्चित रूप से पहले भी होनी चाहिए थी। अब इस कार्रवाई से जो नतीजा निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया जाएगा अब, जिस बोर्ड में साफ तौर पे कहा जाएगा कि यहाँ पर अवैध रूप से पार्किंग ना की जाए, उस पार्किंग पर बाकायदा रोक लगेगी। यहाँ पर एक बोर्ड महानगर पालिका की तरफ से लगाया जाएगा। आगे के लिए यह निश्चित रूप से एक संकेत है बड़े कार्रवाई की तरफ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अगर अवैध रूप से गाड़ी करेगा तो वो गाड़ी खड़ी करेगा, बस खड़ी करेगा तो वो ये बोर्ड इंगित करेगा। अब देखना ये होगा कि इस एक्शन मोड के बाद में आने वाले समय मनवेल पाड़ा की सड़कें कब तक सूनी रहती, यानी कि यहाँ पर अब अवैध रूप से पार्किंग नहीं होगी या होगी, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, विराट।